सन 1769 की गर्मियों में भूमध्य सागर के किनारे स्थित कोर्सिका द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि यह दुबला-पतला, गंभीर सा बच्चा एक दिन पूरी यूरोप की किस्मत बदल देगा। नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन और शिक्षा। नेपोलियन का परिवार गरीब था, पर उसकी मां ने बचपन से ही उसे सिखाया, किसी भी हाल में हार मत मानना। 13 साल की उम्र में उसे फ्रांस के एक सैन्य विद्यालय में भेजा गया। वहां वह हमेशा अकेला रहता, कम बोलता और घंटों तक युद्धों के नक्शे और रणनीतियां पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, छोटा नेपोलियन हमेशा किताबों में झांकता रहता है। पर वही छोटा नेपोलियन आगे चलकर फ्रांस का सबसे बड़ा सेनापति बना। सेना में शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति के समय देश में अराजकता थी। नेपोलियन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से जल्द ही खुद को साबित किया। 1793 में उसने टूलोन शहर को विद्रोहियों से छुड़ाया और पहली बार उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे फ्रांस में होने लगी। जनरल्स हैरान थे, इतनी युवा उम्र में इतनी समझदारी और रणनीति। नेपोलियन का सत्ता की ओर सफर। 1799 में जब फ्रांस की सरकार कमजोर पड़ रही थी, नेपोलियन ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और खुद को फर्स्ट कॉन्सल घोषित किया। कुछ सालों बाद उसने खुद को फ्रांस का सम्राट, एम्परर, बना लिया। ताज अपने सिर पर खुद पहनते हुए उसने कहा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। विजय के युद्ध। इसके बाद शुरू हुआ उसका विजयों का सिलसिला। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इटली, स्पेन एक एक करके सब उसके सामने झुक गए। यूरोप का मानचित्र बदल गया। हर जगह लोग कहते, जहां नेपोलियन की सेना पहुंचे वहां जीत तय है। वह अपने सैनिकों को कहता, सपने देखने वालों को ही इतिहास याद रखता है। पर हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट भी होती है। रूस की भूल। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया। वह सोचता था यह युद्ध भी पहले की तरह आसान होगा, पर रूस की ठंड, भूख और बर्फ ने उसकी पूरी सेना को निगल लिया। 6 लाख सैनिकों में से सिर्फ कुछ हजार ही लौट पाए। यह उसकी सबसे बड़ी हार थी। पतन और निर्वासन। इसके बाद यूरोप के कई देश उसके खिलाफ एकजुट हो गए। 1814 में उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। लोगों ने सोचा कहानी खत्म हो गई, पर नेपोलियन की कहानी में अभी एक मोड़ बाकी था। वापसी 100 डेज। 1815 में वह एल्बा से भाग निकला। सिर्फ कुछ 100 सैनिकों के साथ उसने फ्रांस की धरती पर कदम रखा। लोगों ने उसे देखा, सम्राट लौट आया। उसने फिर से सत्ता हासिल कर ली, पर यह खुशी सिर्फ 100 दिनों की थी। अंतिम युद्ध वाटरलू। अंतिम लड़ाई वाटरलू में हुई। नेपोलियन ने पूरी ताकत लगा दी, पर इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह हार गया, हमेशा के लिए। अंत और विरासत। उसे दोबारा निर्वासित किया गया, इस बार सेंट हेलेना द्वीप पर, जहां उसने अपने जीवन के आखिरी दिन अकेलेपन में बिताए। 1821 में 51 वर्ष की आयु में वह हमेशा के लिए सो गया। मौत से पहले उसने कहा था, मेरा भाग्य, मेरा युद्ध और मेरा दिल सब फ्रांस के लिए था।